तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगौड़, नोएडा, भारत से। आज हम बात कर लेते हैं गाड़ी को लगातार कितना किलोमीटर चला सकते हैं या कितना किलोमीटर चलाना चाहिए। पहले क्वेश्चन, कितना चला सकते हैं गाड़ी, ये समझ लीजिए। इसमें ना तो आदमी की सेफ्टी है या फिर ना इंजन की सेफ्टी है। पूछने का मतलब ये है कि यदि हम आदमी का भी ध्यान ना रखें और इंजन का भी ध्यान ना रखें, कितना चला सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जितना आपका दिल करे उतना गाड़ी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की सेफ्टी है ही नहीं तो फिर जितना फ्यूल का टैंक में डीजल है या पेट्रोल है या फिर सीएनजी भरा हुआ है, उतना किलोमीटर चला सकते हो या लगातार कितना चला सकते हो। लेकिन कितना चलाना चाहिए, एक क्वेश्चन में एक रिक्वेस्ट है। वो क्या रिक्वेस्ट है कि मेरा भी सेफ्टी हो जाए और गाड़ी का भी सेफ्टी हो जाए। तो कितना चलाना चाहिए, क्वेश्चन में एक रिक्वेस्ट है। तो हम उस चीज़ पे बात करेंगे भाई, और इसी सवाल पे बात करेंगे कि कितना चलाना चाहिए। तो मैंने आपके लिए एक सॉलिड मेथड निकाला है, क्योंकि ये सवाल यदि हम गाड़ी निकालते हैं, नई एजेंसी से गाड़ी निकालते हैं, कंपनी वालों से पूछते हैं भाई गाड़ी कितना चलाना चाहिए, तो कंपनी वाले कोई जवाब नहीं देते हैं, मुंह बंद सा रहता है। और आप आगे भी ट्राई करके पूछ लेना, हम तो काफ़ी स्ट्रगल कर चुके हैं इस लाइन में। हम समझते हैं कितना चलाना चाहिए। तो मैंने एक फार्मूला निकाला है बहुत बढ़िया। सिर्फ 3 घंटे आपको गाड़ी चलानी है, सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटे में आपकी गाड़ी चाहे 200 किलोमीटर चल जाए या 500 किलोमीटर चल जाए, सिर्फ 3 घंटे ध्यान रखो। 3 घंटे बाद ब्रेक दो, 20 मिनट से 30 मिनट का, 20 मिनट से आधे घंटे तक का ब्रेक बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी भी सेफ्टी और इंजन की भी सेफ्टी हो जाएगी। अब यदि इससे ज़्यादा हम गाड़ी चलाएं तो नुकसान क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले 2 नुकसान हो सकता है 3 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चलाने से, या फिर 200 किलोमीटर से 500 किलोमीटर का औसत निकालते हैं तो हमें 300 किलोमीटर मिलता है। यानी 300 किलोमीटर और 3 घंटा ही क्यों, इससे ज़्यादा क्यों नहीं। तो 300 और 3 घंटे का 2 कारण है, 2 नुकसान होते हैं। एक तो आपकी भी नुकसान होगा और गाड़ी का भी दूसरा नुकसान होगा यदि इससे ज़्यादा चलाएंगे गाड़ी। तो हमारे पास, मैं मैकेनिक हूँ, मेरे पास एक्सीडेंटल भी गाड़ियाँ आती हैं, सब तरह का काम आता है। जब भी ऐसा केस आता है, जैसे गाड़ियाँ कोई आई एक्सीडेंट गाड़ी, उसमें मैंने पूछता हूँ ड्राइवर से या फिर चलाने वाले से कि ये सब कैसे हुआ। कहते हैं यार मेरी आंखें तो खुली थी पर दिमाग सो गया था। और ऐसा मैं एक के कहने पे ये बातें नहीं बता रहा हूँ, कई लोगों के कहने पे ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूछता ही रहता हूँ। मेरे अंदर ही इंटरेस्ट ऐसा है कि जानने की हर चीज़ की है क्या चीज़, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब। तो पूछता हूँ लोगों से, ये कहते हैं यार आँख तो खुली थी यार पर दिमाग सो गया। दिमाग में आलस आ जाता है, सो जाता है दिमाग, कंटिन्यू चलते 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 चलते। तो इसलिए आपको एक फ्रेशनेस महसूस हो, उसके लिए 3 घंटे में ब्रेक आपका ज़रूरी है। आप देखे होंगे 8 घंटे की ड्यूटी जो करते हैं ना, उसमें 4 घंटे पे एक ब्रेक देते हैं भाई लंच का, वो भी 1 घंटे का। क्या रोटी खाने में 1 घंटा लगता है? नहीं, रोटी खाने में सिर्फ 10 मिनट लगता है। फिर भी 50 मिनट क्यों देते हैं? आपके रेस्ट के लिए, ताकि आप आराम करोगे तो फिर जैसे आपने पहले 4 घंटा काम किया है वैसे 4 घंटा बाद में भी काम करोगे, यानी 3.5 होता है। इतना घंटा, 3.5 घंटा बाद में भी काम करोगे। एक स्मूथनेस, आपके फ्रेशनेस आ जाएगी और लेटनेस आ जाएगी, आप गाड़ी को बढ़िया से चला सकते हो। तो पहला नुकसान चलाने वाले की। दूसरा नुकसान गाड़ी की होती है। अब गाड़ी में क्या क्या चीज़ें होती है, तो गाड़ी में सिर्फ 3 नुकसान होते हैं। आपको पता है आज की डेट में जो भी गाड़ियां आती हैं सब में एडवांस फीचर है, सब जगह सेंसर ठोक रखा है कंपनी ने, हर जगह सेंसर, हर जगह सेंसर। ये हमें बता देती है कि ओवर हीट हो रही है गाड़ी तो ओवर हीट, कूलेंट कम है कूलेंट कम, इंजन ऑयल कम है इंजन ऑयल, टायर प्रेशर कम है टायर प्रेशर, ये सब चीज़ बता देती है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि टर्बो में अभी तक कोई सेंसर नहीं लगाया कि टर्बो ख़राब होगा, कैसे ख़राब हो रहा है, होने वाला है, नहीं है। और अक्सर इंजन के अंदर टर्बो ही मार खाती है, क्योंकि 300 किलोमीटर से ज़्यादा आपने गाड़ी चला दी तो टर्बो का जो एग्जॉस्ट टरबाइन है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है उसका, और हाई टेम्परेचर होगा तो टर्बो के जो बूस होते हैं वही ख़राब हो जाते हैं। अब बूस ख़राब होते ही धू 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 धुआं। तो आपने देखा होगा अक्सर
कि गाड़ियाँ लॉन्ग ड्राइव पे जब चलती है ना तभी टर्बो ख़राब होता है, या फिर रास्ते में गाड़ी के टर्बो ख़राब हो जाता है। यानी हरियाणा से पंजाब जा रहा है तो टर्बो फेल हो गया, यार जम्मू कश्मीर से कहाँ जा रहा है तो टर्बो फेल हो गया। जम्मू कश्मीर का नाम लिया तो याद आया, मेरे एक मित्र बोले तो सब्सक्राइबर, वो मेरे से मिलने जम्मू कश्मीर से मेरे वहाँ आ रहे थे नोएडा। 500-600 किलोमीटर लगातार गाड़ी खींचे थे, उनका टर्बो फेल हो गया था भाई। उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, टर्बो किस कारण से फेल होता है, क्या कमी है, एक वीडियो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। लगातार 5 घंटे तक खींच दिए थे गाड़ी, शिफ्ट थी, टर्बो फेल हो गया, धुआं ही धुआं रोड पे हो गया। बड़ी मुश्किल से मेरे वहाँ पहुँचे थे, मैंने टर्बो चेंज किया था। तो ज़्यादा कंटिन्यू गाड़ी चलाने से टर्बो फेल हो जाते हैं, ये मैं सही बता रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा ब्रेक दे दोगे, यदि 3-1 घंटे में उसे ब्रेक दे दोगे तो वो सब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं, फिर दोबारा से चला लो। तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ पहुंचेगा ना तो दिक्कत होगी, इंजन हो चाहे कुछ भी हो। हाई टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो सीज वीज होना ही है। तो इंजन तो सीज नहीं हो सकते हैं इतने किलोमीटर में, कुछ कमी होगी तो ही सीज होते हैं। तो क्यों रिस्क लो यार, थोड़ा सा 3 घंटे बाद 20 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक ही तो लेना है, इसमें ब्रेक ले लो, आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, आप भी सुरक्षित रहोगे। इससे ज़्यादा चलाओगे टर्बो ख़राब होने के चांस होते हैं, और ज़्यादा टर्बो ख़राब भी हाईवे पे ही होते हैं, ज़्यादा खींचने से, ठीक है। और दूसरा कारण है टायर का। टायर भाई, टायर बहुत फटता है हाईवे पे। अब सोचो कि मान लो कि हमें क्या करना है, हमें हाईवे पे जाना है, तो हम लोगों से पूछते हैं यार देखियो यार टायर चल जाएंगे, तो मुझे दिख रहा है कि टायर सिटी में 10,000-15,000 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, यार टायर कमज़ोर है, हाईवे पे मत लेके जाओ। हाईवे का 1,000 का ट्रिप है तो भी हम डरते हैं, और सिटी में उसको 10 से 15,000 और टायर चल जाएंगे, कोई डर नहीं। क्यों डरते हैं हाईवे पे? क्योंकि जब हाईवे पे हम चलते हैं ना तो उस टाइम में टायर का जो टेम्परेचर है वो हाई चला जाता है भाई। गैस चाहे नाइट्रोजन डलवाओ या पेट्रोजन डलवाओ, गैस वैस का चक्कर नहीं होता है। यमुना एक्सप्रेसवे पर जाकर देख लेना, जो एकदम खींचते हैं ना गाड़ियों को, तो टायर फट के जो ना पडली खेत में निकल जाता है, तो टायर फटने का चांस होता है, क्योंकि टायर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से हाई हो जाता है। मान लो 33 लेके चले गैस को, और मीटर ले लो, एक 150 रुपये का मीटर आएगा टायर चेक करने वाला, 200 किलोमीटर चला के टायर का प्रेशर चेक करना भाई, सीधा 100 पहुँच जाएगा प्रेशर, ये हाल है। तो जो टायर का टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर भी उसके अंदर का हाई होगा, चाहे गैस कोई भी डलवाओ, मैं क्लियर बता रहा हूँ। और मैं ये सब चीज़ को रात दिन देखता रहता हूँ। ज़्यादा किलोमीटर खूब चलाए गाड़ी, 600-600 किलोमीटर, तो टायर फटने के चांस होते हैं इसमें, चाहे कंपनी से पूछ लेना है बात, ठीक है। तो ये टायर फटा। और तीसरा कारण ब्रेक का। ये तीनों एक्सीडेंट में ही होते हैं, ये सिस्टम है सारा, आदमी का भी, ये टायरों का भी, ब्रेकों का भी। तीसरा ब्रेक है, ज़्यादा लॉन्ग चलाते रहते हैं, कंटिन्यू गाड़ी चलाते रहते हैं, उसमें क्या होता है, ब्रेक हीटअप होता है बहुत ज़्यादा। हालांकि ये इस तरीके से बनावट किया गया है ताकि खुला रहे और एयर जो है आता जाता रहे, उसको ठंडा होता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम कंटिन्यू हाईवे पे गाड़ी बहुत स्पीड से चलाते हैं, तो हल्का सा भी ब्रेक लेते हैं ना तो डिस रूटर ऐसे लाल सा हो जाता है। अब सोचो, बार बार हाईवे के अंदर ऐसे 2-4 बार ब्रेक ले लिए तो डिस रूटर का क्या हाल होगा। और चलती गाड़ी में जो पार्ट्स चल रहे हैं वो कंटिन्यू, तो घर्षण तो हो ही रहा है ना, तो घर्षण हो रहा है तो गर्मी होगी, उत्पन्न होगी, जाहिर सी बात है। तो उसके ब्रेक के भी टेम्परेचर यदि हाई हो जाता है तो ब्रेक लगने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेक ज़्यादा हीटिंग की वजह से लगने के कम चांस होते हैं, हीटिंग की वजह से ज़्यादा ओवर हीटिंग। वही आप कंटिन्यू 300-300 किलोमीटर या 3-3 घंटे में ब्रेक देते रहोगे ना तो सब चीज़ सेट रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। और जो कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं तो कंटिन्यू गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं भी कहता हूँ मेरे पास का टाइम नहीं था भाई, लेकिन कोरोना आया और इतना बढ़िया टाइम दे दिया कि 4 महीने से घर के अंदर बैठा हुआ हूँ, सोच लो। तो टाइम की तो ऐसी बात होती है, थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है, अपने को रेस्ट लेना 3 घंटे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी भी सेफ्टी होगी, इंजन की भी सेफ्टी होगी। और जब भी कहीं रुकोगे, आप ढाबे पे नाश्ता चाय करोगे तो गाड़ी का नज़र ज़रूर दोगे, मेरा बम्पर है कि नहीं है, कहीं निकल के तो ना बग गया, या फिर कोई कूलेंट तो ना लीक कर रहा, ऑयल तो ना लीक कर रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, आपका रेस्ट मिल जाता है, आप आराम से गाड़ी चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए 3 घंटे में गाड़ी को ब्रेक दें, 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक, ठीक है। और कभी भी गाड़ी हाईवे पे लेके निकले तो भाई गाड़ी को अच्छी तरीके से चेक कर ले, कूलेंट और इंजन ऑयल। जो गाड़ी खड़ी हो 2-3 महीने पुरानी खड़ी हो, अभी तक आपने निकाला नहीं, तो उसको तुरंत ही लेके हाईवे पे मत निकल जाए। वो सब गाड़ियाँ धोखा देती हैं। टायर वायर चेक कर ले, बढ़िया से इंस्पेक्शन कर लें, बढ़िया सब कुछ ओके है तभी हाईवे पे निकलें। सीट बेल्ट लगा के चलें, ओवरटेक करने की ज़्यादा कोशिश ना करें, बहुत आराम से चलें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, लोहा पीट के भी सीधा हो जाएगा इंसानी शरीर, एक बार गया तो खेल ख़त्म है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए सिर्फ 3 घंटे में ज़रूर ब्रेक लें, 20 मिनट का। तो यही था मेरा सारा वीडियो से रिलेटेड। और कोई सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए लाइक और डिसलाइक देने का। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि आगे बहुत काम की चीज़ें लेके आने वाला हूँ, एक से बढ़कर एक। और मेरा एक नया चैनल है द मैकेनिकर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर बेसिक चीज़ बताई जाएगी, टोटल बेसिक जो कहते हैं ना गाड़ी का बेसिक नॉलेज, उस पर सारा बेसिक नॉलेज चलेगा। तो ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।